बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा डाउट रहता है कि जेई मेंस हम कितनी बार दे सकते हैं, जेई एडवांस कितनी बार दे सकते हैं। अटेम्प्ट्स को लेकर के आपका जितना भी कन्फ्यूज़न है, आज के वीडियो में वो सारा कन्फ्यूज़न मैं आपको दूर कर दूंगी कि कब कब आप अटेम्प्ट दे सकते हो, 12th के तुरंत बाद देना है या 1 साल गैप करके दोगे तभी सारे अटेम्प्ट्स रहेंगे। सब कुछ जितने भी प्रकार का डाउट आपका अटेम्प्ट से रिलेटेड है, जेई मेंस और जेई एडवांस का, वो सारा डाउट आज आपका मैं क्लियर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जेई मेंस का फॉर्म रिलीज़ हो चुका है ना। तो फॉर्म आप लोग भर रहे हो, तो कई सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि हम कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, इस बार नहीं दिया तो क्या हमारा अटेम्प्ट नेक्स्ट टाइम शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा कई तरह का डाउट आता है, तो 1 बाय 1 मैं आपका सारा डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप ये जानो कि जेई मेंस, ठीक है, क्वालिफाई करोगे तभी आप जेई एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते हो, अदरवाइज़ नहीं दे सकते। पहला डाउट आपका ये क्लियर हुआ कि जेई एडवांस देने के लिए आपका जेई मेंस क्वालिफाई होना ज़रूरी है। क्लियर। दूसरा डाउट ये रहता है कि जेई मेंस कितनी बार दे सकते हैं। तो देखो, साल में 2 बार जेई मेंस होता है, यानी कि अगर 2024 की बात करूँ तो 2024 में 2 बार हुआ था। अब जो अगला होने वाला है 2025 में, वो भी 2 बार होगा। ऐसे ही हर साल 2 बार जेई मेंस का एग्ज़ाम होता है, एक जनवरी में होता है, एक अप्रैल में होता है। ठीक है, जनवरी वाले अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं, आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। पूरा स्केड्यूल मैंने इस वीडियो में बता रखा है, कब से कब तक भर सकते हो, कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में डेट्स मैंने बता दिए। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, सो जनवरी वाली अटेम्प्ट का फॉर्म आउट हो चुका है, आप भर सकते हो 2025 के लिए। आप चाहो तो एक साथ भर सकते हो 2 शिफ्ट के लिए, यानी कि दोनों एग्ज़ाम के लिए आप एक साथ भर सकते हो। 2025 में 2 एग्ज़ाम होंगे, दोनों के लिए आप चाहो तो एक साथ भर सकते हो, चाहो तो पहले वाले का एक बार भरो, दूसरे वाले का अगली बार भरो। ठीक है, इसी तरह से 3 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, इसमें भी रूल्स है, फर्दर हम डिस्कस करेंगे। आप जेई मेंस का एग्ज़ाम 3 साल तक दे सकते हो, यानी कि 1 साल में 2 बार, तो टोटल 6 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हो। 6 अटेम्प्ट्स आपके पास होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जेई एडवांस की बात करें तो जेई एडवांस को 1 साल में 1 बार आप दे सकते हो और 2 साल देने का आपको मौका मिलता है। ठीक है, 2 बार से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। वंस अगेन, जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है टोटल आप 6 बार दे सकते हो, जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम है टोटल आप 2 बार दे सकते हो। लेकिन इसमें भी फर्दर कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे मान लो आपने अभी आप 12th में हो, ठीक है, 2025 में आप 12th पास आउट करने वाले हो। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, मार्च में, अप्रैल में जब भी एग्ज़ाम होगा, तो 2025 में आप 12th पास आउट करोगे, तो 2025 में ही 2 अटैम्प्ट आपके हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहे 2 या ना दो, वो 2 अटैम्प्ट ख़त्म हो जाएंगे आपके। फिर 2026 में, 2027 में आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, 4 अटैम्प्ट और मिलेंगे। इस बार आपने नहीं दिया तो ऐसा नहीं है ये 2 अटैम्प्ट आपके अगले साल शिफ्ट हो जाएंगे, फिर आपको वापस से 6 अटैम्प्ट देने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। 12th में हो तो 2 अटैम्प्ट्स आपके पास अभी हैं, 2025 का जनवरी वाला, 2025 का अप्रैल वाला। ठीक है, और इसी के बाद जब जेई एडवांस का एग्ज़ाम होगा तो वो आपको देना होगा, अगर आप ये मेंस क्वालिफाई करते हो। वो आप नहीं क्वालिफाई कर पाए तो जेई एडवांस का 1 अटैम्प्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। सिमिलरली अगले साल, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव ईयर देखा जाता है, ऐसा नहीं कि 1 साल आपने गैप किया तो अगले साल फिर दे सकते हो, नहीं। आपने 12th पास आउट करने के बाद दिया, उसके बाद उसके अगले साल, यानी कि 2025 में आप 12th पास आउट कर रहे हो तो 2026 में आपका जेई मेंस का पेपर 2 बार होगा, फिर जेई एडवांस का पेपर होगा। फिर से अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो जेई मेंस तो जेई एडवांस दे सकते हो, अदरवाइज़ नहीं दे सकते। उसके बाद आपका जेई एडवांस का अटेम्प्ट ख़त्म हो जाएगा। आप मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाए इन दोनों साल तो आपका जेई एडवांस का जो अटेम्प्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, आप फिर जेई एडवांस नहीं दे पाओगे। लेकिन फिर तीसरे साल, यानी कि 2027 में फिर आपके पास 2 अटेम्प्ट बचेंगे जेई मेंस के लिए, वो आप क्वालिफाई कर लेते हो तो ठीक है, वरना वो भी अटेम्प्ट आपके ख़त्म हो जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 12th अभी पास कर रहे हो, आपकी तैयारी नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं दो, फिर अगले साल से एग्ज़ाम दो। तो अगले साल से बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन फिर आपके ये जो वाले जो 2 अटेम्प्ट हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे, आगे के 4 अटेम्प्ट आपके पास बचेंगे। समझ में आ रहा है? जेई मेंस के लिए, और जेई एडवांस का फिर 1 ही अटेम्प्ट आपके पास बचेगा। सो ये आपकी मर्जी है कि आप कितनी बार देना चाहते हो। आपको मिलता 6 है और टाइम वाइज मिलता है। 12th पास आउट कर रहे हो उस साल 2 मिलेगा, फिर उसके अगले साल 2 मिलेगा, उसके अगले साल 2 मिलेगा। यानी 2025 में पास आउट कर रहे हो तो 2025 में 2 अटैम्प्ट, 2026 में 2 अटैम्प्ट, 2027 में 2 अटैम्प्ट जेई मेंस के। सिमिलरली जेई एडवांस का 12th पास आउट कर रहे हो तो मेंस क्वालिफाई कर गए तो जेई एडवांस का 1 अटैम्प्ट मिलेगा,
फिर अगले साल यानी कि 2026 में मेंस क्वालिफाई कर लिया तो जेई एडवांस का एक और अटेम्प्ट मिलेगा, लेकिन इसके बाद कोई अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपने इन दोनों साल में से चारों शिफ्ट में से किसी शिफ्ट में भी जेई मेंस क्वालिफाई नहीं किया, यानी कि 2025 में अभी दोनों अटेम्प्ट में से किसी भी अटेम्प्ट ने जेई मेंस क्वालिफाई नहीं किया और अगले साल भी दोनों अटेम्प्ट में जेई मेंस आपने क्वालिफाई नहीं किया, तो आपको जेई एडवांस का एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? आई होप अब आपका सारा डाउट अटेम्प्ट से रिलेटेड क्लियर हो गया है। 3 लगातार साल आपको अटेम्प्ट मिलते हैं, गैप करके नहीं मिलता है, ठीक है। सो ये सारे अटेम्प्ट आप दे सकते हो। और भी कोई डाउट होता है आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड जेई मेंस में, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो। मैं या अनूप सर आपके लिए ज़रूर वीडियो बना देंगे एंड टाइम पे वीडियोस बना देंगे जो भी आप रिक्वेस्ट करोगे। डेट्स के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपका कोई भी डेट मिस ना हो, ठीक है। फ़ीस के लिए भी मैंने ये वीडियो बना रखी है, आप फ़ीस के लिए भी देख सकते हो। प्लस इसमें शिफ्ट्स और पेपर क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, कौन शिफ्ट क्या है, पेपर क्या है, कौन सा पेपर देना चाहिए, कौन सा शिफ्ट देना चाहिए, तो उसके लिए आप ये वीडियो आप देख सकते हो। इसमें आपका शिफ्ट और पेपर से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जेई से रिलेटेड हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट में आपको जेई मेंस एंड जेई एडवांस की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। प्लेलिस्ट का लिंक लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से सेव कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये जानना है कि जेई मेंस का फॉर्म भरते वक्त किन बातों का ध्यान रखें, इस पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट कर देना जेई मेंस अलर्टनेस, तो मैं समझ जाऊंगी आप इस पर वीडियो चाहते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।